हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे किसी टेबल की हाइट पूछूं तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं। आपके पास मेजरिंग टेप होगा, उससे आप मुझे मेज़र करके बता देंगे। ठीक है, मैं एक वॉल की हाइट पूछूं तो भी शायद आप मेजरिंग टेप से मेज़र करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक बिल्डिंग की हाइट पूछूं तो आप मेजरिंग टेप से तब तो नहीं मेज़र कर सकते। तो उस केस में हमें क्या हेल्प करता है? ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है। कोई एरोप्लेन है, वो कुछ हाइट पर उड़ रहा है, वो वहाँ से पास हो रहा है किसी प्लेस से, तो मैं अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे एरोप्लेन की हाइट पूछूंगी तो आप कैसे बताएंगे? तब तो आप मेजरिंग टेप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो बड़े बड़े हाइट और डिस्टेंसेस होते हैं वो पता करने में हमें हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते जानेंगे। यहाँ पर आपको क्लास 10th में चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, 8 चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये मैं एनसीईआरटी बोर्ड का बता रही हूँ आपको। अगर आप स्टेट बोर्ड में तो चैप्टर कुछ डिफरेंट हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें टोटल 6 रेशियोज़ पढ़ने होते हैं। कितने? 6 रेशियोज़, जिसमें से 3 हम इजीली, मतलब 3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है या जिन्हें हम याद रख सकते हैं, और 3 उनके ही क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। साइन थीटा, अच्छा थीटा को देके कंफ्यूज मत होइएगा, थीटा एंगल की मेजर है। कौन सा एंगल है वो हम बात कर लेंगे अभी। पहले मैं रेशियोज के नाम लिख रही हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी कोई वॉल है, उससे मैंने क्या रखा हुआ है, उसके साइड में एक लेडर रखी हुई है, तो आपको लेडर की हाइट बतानी है, या जो वॉल का जो बेस है उससे आपको लेडर का जो बेस में जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस बताना है। तो इस तरीके का बन जाएगा। मान लीजिए आपकी वॉल हो गई, ये आपकी लेडर हो गई, और ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा यहाँ पर। तो जैसे सपोज मैंने मेरा ये एंगल ले लिया थीटा, आप ये एंगल भी ले सकते हैं, बट इसके लिए कुछ कुछ बातें होती हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री के जस्ट सामने जो रहता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। अब बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का डिसाइड हम कैसे करेंगे कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर? आपको एंगल अगर थीटा बोला है तो एंगल के साथ में जो भी साइड होती है हाइपोटेनियस के अलावा, एक तो हाइपोटेनियस है, दूसरी साइड कौन सी है? ये वाली BC। तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, एंड ये अपना परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेस का डिसीजन करते हैं कि कौन सा साइड बेस होगा, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा। एंगल के साथ में आपका जो भी साइड होगा वो आपका बेस बन जाएगा, और जो बचा हुआ साइड है वो परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट साइड सामने जो होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो आपका हाइपोटेनियस होता है। तो अब हमें हाइपोटेनियस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। ये 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसको लर्न करने के लिए पहले हम इन 3 का फॉर्मूला लर्न करेंगे, बाकी इनको ही रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। अब कौन किसका रेसिप्रोकल है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब इन 3 रेशियोज को याद करने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसको लर्न कर सकते हैं इनके फॉर्मूले को, बट मैं ट्रिक से आपको बता रही हूँ। आप याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले। क्या बोला हमने? पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, फिर H फॉर हर, B फॉर बोले। बस इनको इस तरह से डिवाइड कर दो। तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं इसको। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी अगर इस तरीके से याद करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है, ट्रिक से हमें याद रहता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन आते हैं साइन कॉस के, आप 1 सेकेंड के अंदर इसको लिख सकते हैं और फटाफट से सारे फॉर्मूले रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के, अगर मैं इसके इस फिगर के हिसाब से देखूं तो मेरा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, है ना? यही बनेगा ना। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहूँ, आगे क्वेश्चंस में हमको लिखना होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी यहाँ इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी। तो इस तरह से हम आगे यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, टेन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। यहाँ तो हमने लिख लिया बी अपॉन पी, ठीक है, सॉरी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो ठीक है। बट ये आता कैसे है? ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा करने से आता है। ये सारे फॉर्मूले हमको आगे जा करके यूज होंगे, तो एक एक फॉर्मूला को ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कैसे चेक कर लेते हैं ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू रख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हो गया ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं कौन किसका रेसिप्रोकेट है। मतलब ये तीन तो मेन होते हैं और बाकी ये इनसे ही डिराइव हो जाते हैं, बाकी के ये जो तीन रेशियोज हैं। तो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल और उसका फॉर्मूला हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल में यही होता है ना, उसको रिवर्ट कर देते हैं। तो 10 को उल्टा किया तो कितना आ गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है, अच्छा इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक और फॉर्मूला देख लीजिए इसका, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सारे फॉर्मूले आपको आगे जा करके यूज होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपको आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस का, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करिए रेसिप्रोकल इसका, तो हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला है कोसेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। आप इस पूरे जो मैंने बोर्ड पर लिखा है आप उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। सो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने जस्ट इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। तो साइन कोसेक का उल्टा हुआ, इसका उल्टा, और ये इसका अपोजिट। ठीक है, अब हमसे इन रेशियोज के कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन सब के पूरे नाम यहाँ साइड में लिख रही हूँ। साइन का नाम होता है साइन। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसको सिन पढ़ते हैं, तो इसको सिन नहीं पढ़ना है, इसको साइन ही पढ़ना है, और पूरी स्पेलिंग इसकी ये होती है SINE। कॉस, तो कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। बेसिकली ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। देखो
एक साइड को दूसरी साइड के रेशियो में रखने पर ही मिल रहे हैं। तो ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो टोटल 6 रेशियोज हमारे पास होते हैं, जिसमें से 3 मेन होते हैं और 3 उनके ही डेरिवेशन से आते हैं। शुरू के 3 से बाकी के 3 आ जाते हैं। कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में ये पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं, कोटेंजेंट किसका पूरा नाम है, तो वो कॉट का पूरा नाम है, ठीक है। कॉट इज द एब्रीविएशन फॉर। आपको एक्सरसाइज में शायद ऐसे कुछ ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 8.1 में। मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड में है तो हो सकता है कुछ डिफरेंट पूछ लिया हो। बाकी कॉट का तो शायद पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें। सेक का हो जाएगा सेकेंड, कोसेक का हो जाएगा को सेकेंड। तो इनके ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। साइन का पूरा नाम साइन, ये इसको सिन नहीं पढ़ना है, ये साइन है। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम है सेकेंड। कोसेक का पूरा नाम है कोसेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये जिसमें से कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, बाकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है। याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन, ये कॉस, ये tan, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर की पहचान करते हैं हम। हमारा जो भी गिवन एंगल है थीटा, मान लीजिए यहाँ मैंने थीटा ले लिया, यहाँ पे ए सी कुछ भी हो सकता है, अल्फा ले सकते हैं। मैंने इस एंगल की मेजर ले ली थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी ये एंगल की वैल्यू ले ली। तो अब थीटा डिसाइड करता है कि बेस कौन सा होगा। हाइपोटेनियस के अलावा जो भी साइड थीटा के साथ इन्वॉल्व होती है वो बेस होती है। तो देखिए ये हाइपोटेनियस तो है, और ये साइड क्या है, थीटा के साथ जुड़ी हुई है ना। थीटा इन दोनों साइड्स के बीच में ही बन रहा है, तो इसको हमने बेस नाम दे दिया, और ये परपेंडिकुलर। तो पूरा आपका जो एंगल है वो डिसाइड करता है कि कौन सी साइड बेस बनेगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जो हमने यहाँ डिस्कस की। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।